गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। यू आर मोस्ट वेलकम इन नर्सिंग इनोवेशन। एंड आज हम आपके लिए लेके आए एक न्यू टॉपिक, एंड टॉपिक इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू बोर्न बेबी। कि जैसे कोई बेबी का जन्म होता है उसके बाद उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट किस तरह से होती है, इन द सेंस कि उसकी हाइट किस रेट से इंक्रीज होती है, उसका वेट किस रेट से इंक्रीज होता है, एंड वो कब बोलना सीखता है, कब चलना सीखता है, कब बैठना सीखता है। ये जो भी चीज़ें हैं उन सब के बारे में हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट। सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द ग्रोथ, कि ग्रोथ का मीनिंग क्या होता है, एंड उसके बाद देखेंगे डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। ओके, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रोथ। इंक्रीजमेंट इन द नंबर एंड साइज ऑफ सेल। अगर साइज और नंबर बढ़ते हैं सेल के तो उसे क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। इट इज़ ए फिजिकल मैचुरेशन, यानी कि फिजिकल जो मैचुरेशन होता है, ग्रोथ को दूसरे वर्ड में क्या बोल सकते हैं, फिजिकल मैचुरेशन है। जो भी फिजिक्स है अपनी, उसका मैचुरेशन होना, सेल टिश्यू इनकी ग्रोथ होना ही, इनका इंक्रीजमेंट होना, इनका साइज बढ़ना क्या कहलाता है, ग्रोथ कहलाता है। इट कैन बी मेजर्ड, और ग्रोथ को हम मेजर्ड कर सकते हैं कि कितनी स्पीड से, कितनी रेट से ग्रोथ हो रही है सेल या जो टिश्यू हैं, बॉडी ऑर्गन है, वो किस रेट से इंक्रीज होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं डेवलपमेंट कि एक्चुअली में डेवलपमेंट किसे बोलते हैं। ग्रोथ तो देख चुके हैं, जो फिजिकल मैचुरेशन होता है उसे ग्रोथ बोलते हैं। एंड डेवलपमेंट का मीनिंग होता है इंक्रीजमेंट इन फंक्शनिंग एंड स्किल्स। जो भी पर्सन के फंक्शन और स्किल्स होते हैं उनका इंक्रीजमेंट होना ही क्या कहलाता है, डेवलपमेंट कहलाता है। एंड दूसरे वर्डों में हम बोल सकते हैं डेवलपमेंट क्या है, फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन। जो फिजियोलॉजिकल यानी कि फंक्शंस का मैचुरेशन होना ही क्या कहलाता है, डेवलपमेंट कहलाता है। जो भी साइकोमोटर एक्टिविटी हैं, जो भी मेंटल एक्टिविटी, कोग्निटिव एक्टिविटी का डेवलपमेंट होना, क्योंकि जो भी कोग्निटिव एक्टिविटीज़ होती है उन्हीं के हिसाब से अपना सारे फंक्शंस कंट्रोल होते हैं, स्किल्स कंट्रोल होती हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इट कैन नॉट बी मेजर्ड। जो डेवलपमेंट है उसको हम मेजर नहीं कर सकते कि कितना एक्चुअली में डेवलपमेंट हुआ है किसी पर्सन का। ओके, जबकि ग्रोथ क्या है, मेजरेबल होती है। ऑलराइट, अब नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं, और फैक्टर्स दैट अफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट वन है जेनेटिक फैक्टर, जो कि पेरेंट्स के थ्रू बेबी के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, डाउन सिंड्रोम होता है। डाउन सिंड्रोम का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम, जो 21 नंबर का क्रोमोसोम है, यानी कि 21वें नंबर के क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है। अब बात आती है कि ट्राइसोमी का मतलब क्या होता है। ट्राइसोमी का मतलब ये होता है कि वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की कॉपी प्रेजेंट है। नॉर्मली रूप से एक क्रोमोसोम की डबल कॉपी होती है, यानी कि 2n क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। अगर 2n+1 हो गई, यानी कि किसी भी क्रोमोसोम की दो की जगह तीन कॉपी प्रेजेंट है, तो उसे क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी बोलते हैं। और यहाँ पे ट्राइसोमी किसका हो रहा है, 21 नंबर का जो क्रोमोसोम है उसकी दो कॉपी की जगह कितनी कॉपियाँ बन जाएंगी, तीन कॉपी बन जाएंगी। तो मतलब क्या हुआ, ट्राइसोमी ऑफ 21 नंबर का क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो चुकी है। तो ये किस को इंडिकेट करता है, डाउन सिंड्रोम को इंडिकेट करता है। और एडवर्ड सिंड्रोम क्या होता है, इसके अंदर ट्राइसोमी हो जाती है 18 नंबर के जो क्रोमोसोम है, यानी कि 18 नंबर का जो क्रोमोसोम है उसकी ट्राइसोमी हो जाती है एडवर्ड सिंड्रोम के अंदर। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, ट्राइसोमी होती है, इसके अंदर भी वन एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट होती है, यानी कि 3 क्रोमोसोम होते हैं। 13वें नंबर का जो क्रोमोसोम है उसकी 3 कॉपी बन जाती हैं। नॉर्मली रूप से 2 कॉपी होती हैं हर क्रोमोसोम की। ओके, नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं क्रीडोचैट सिंड्रोम। तो ये क्रीडोचैट सिंड्रोम क्या होता है, इसके अंदर भी ट्राइसोमी होती है। और कौन से क्रोमोसोम की होती है, 5th नंबर का जो क्रोमोसोम होता है उसकी ट्राइसोमी हो जाती है। एंड फिफ्थ वन बात कर लेते हैं क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम। अब क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम होता क्या है, इसकी बात कर लेते हैं। वन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम इन मेल बेबी। अगर मेल बेबी के अंदर वन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, नॉर्मली रूप से मेल के अंदर एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं। अगर एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है मेल बेबी के अंदर, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम डेवलप हो चुका है। नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं टर्नर सिंड्रोम। अगर वन एक्स क्रोमोसोम अब्सेंट है फीमेल बेबी के अंदर, तो उसे क्या बोलेंगे, टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। नॉर्मली रूप से फीमेल के अंदर 2x क्रोमोसोम होते हैं। अब यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम अब्सेंट है, 1x क्रोमोसोम ही प्रेजेंट है, तो ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है, टर्नर सिंड्रोम हो चुका है। नेक्स्ट वन जेनेटिक फैक्टर देख चुके हैं, उसके अंदर हमने ये डिफरेंट टाइप के सिंड्रोम पढ़ लिए, ये सब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। सेकंड फैक्टर देखते हैं पोस्ट नेटल फैक्टर, यानी कि बेबी की डिलीवरी के बाद कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। बर्थ ट्रॉमा, अगर बर्थ के दौरान कोई ट्रॉमा हो जाता है तो वो भी ग्रोथ को और डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा।
पुअर फीडिंग, अगर जन्म के बाद अच्छी तरीके से उसको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाई जा रही है तो भी उसके अंदर डेवलपमेंट और ग्रोथ डिस्टर्ब हो सकती है। थर्ड वन देख लेते हैं प्रीनेटल फैक्टर, यानी कि जब बेबी यूट्रस के अंदर ही होता है, डिलीवरी नहीं होती है, तब कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन होगा इन्फेक्शन, मेनली रूप से टॉर्च इन्फेक्शन। ये सब कब जो मदर के अंदर प्रेजेंट होंगे और मदर के द्वारा बेबी को अफेक्ट करते हैं। तो टॉर्च इन्फेक्शन अगर फीमेल को है, किसी प्रेग्नेंट फीमेल को, तो वो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। टॉर्च इन्फेक्शन क्या होता है वो देख लेते हैं। टी से होगा टोक्सोप्लाज्मोसिस, ओ से अदर एजेंट, कोई अदर एजेंट अगर एंटर कर चुके हैं जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसकी बॉडी में, और आर से रूबेला, एंड सी से साइटोमेगालोवायरस, एंड लास्ट वन H1 हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। तो ये टॉर्च इन्फेक्शन अगर किसी प्रेग्नेंट फीमेल को हो चुका है तो वो भी बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं, अगर टेराटोजेनिक ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कोई टेराटोजेनिक ड्रग एडमिनिस्टर कर दिए किसी प्रेग्नेंट लेडी को या उसने ले लिए, तो क्या होगा। टेराटोजेनिसिटी का मतलब होता है कि जो ड्रग्स प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके बेबी की हेल्थ को अफेक्ट करने वाले जो ड्रग होते हैं वो टेराटोजेनिक ड्रग्स के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। ओके, नेक्स्ट वन देख लेते हैं माल न्यूट्रिशन फीमेल। अगर फीमेल माल न्यूट्रिशन है, उसके अंदर पहले से ही कैलोरी वगैरह या न्यूट्रिशन की कमी है, तो वो बेबी को कहाँ से न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर पाएगी। ओके, तो भी उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं हार्मोनल फैक्टर्स। तो कौन सा हार्मोन मेनली रूप से अफेक्ट करता है। ह्यूमन फीटस सीक्रेट द थायरोक्सिन हार्मोन एट 12 वीक ऑफ एज दैट हेल्प इन स्केलेटल मैचुरेशन। तो जो ह्यूमन फीटस होता है जब वो यूट्रस के अंदर होता है 12 वीक की एज पे, तो वो थायरोक्सिन नाम का एक हार्मोन सीक्रेट करता है, और थायरोक्सिन का काम मेटाबॉलिज्म का होता है, और ये क्या करता है स्केलेटल मैचुरेशन में हेल्प करता है। बेबी के जो स्केलेटल है उसके मैचुरेशन में हेल्प करता है। अब ड्यू टू सम रीजन अगर थायरोक्सिन सीक्रेट नहीं हो पाता है तो क्या देखने को मिलेगा, बेबी के अंदर स्केलेटल इमेचुरेशन देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये हार्मोनल फैक्टर्स भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं असेसमेंट ऑफ ग्रोथ, कि अब ग्रोथ का असेसमेंट किस टाइप से करेंगे हम, किस टाइप से बेबी की ग्रोथ होती है उसके बारे में देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन देख लेते हैं वेट। तो वेट कितना होता है और किस टाइप रेट से इंक्रीज होता है। बर्थ के टाइम पर जो वेट होगा बेबी का वो 2.5 टू 3.9 kg या फिर अप्रोक्सीमेटली 2.9 kg होता है। एंड नोट आफ्टर बर्थ 10% वेट लॉस ड्यू टू इमेच्योर किडनी अडोप्टेशन इन एक्स्ट्रा यूट्राइन एनवायरमेंट इम्प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग। तो बर्थ जो जन्म के बाद 10% तक वेट लॉस होता है बेबी का, क्योंकि वो पहले इंट्रा यूट्राइन एनवायरनमेंट रहता है, जैसे ही वो नए एनवायरनमेंट में आता है एक्स्ट्रा यूट्राइन एनवायरनमेंट में, तो वो अडेप्ट नहीं कर पाता है और उसकी किडनी और इमैच्योर होती हैं, अच्छी तरीके से फंक्शन नहीं कर रही होती हैं। एंड अगर उसको बाद में अगर ब्रेस्ट फीडिंग भी अच्छी तरीके से नहीं करवाई गई है तो 10% तक वेट लॉस हो सकता है किसी बेबी का। ओके, नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं रेट ऑफ बॉडी वेट इंक्रीजमेंट। अब मेन चीज़ देख लेते हैं कि किस टाइप से बेबी के जो वेट होती है उसकी इंक्रीज होता है, किस रेट से बॉडी वेट इंक्रीज होता है एक बेबी का। तो फर्स्ट वन बर्थ से 3 महीने तक जो रेट रहेगी वेट इंक्रीजमेंट की वो रहेगी 25 टू 30 ग्राम पर डे, यानी कि हर दिन उसका 25 से 30 ग्राम वेट बढ़ता है जन्म से और 3 महीने तक। ठीक है, अब 3 महीने से और आगे जो 1 साल तक वेट रेट की जो इंक्रीजमेंट की रेट रहेगी वो कितनी रहेगी 400 ग्राम पर मंथ। उसके बाद हर महीने 400 ग्राम उसका वेट बढ़ता है। पहले बर्थ से और 3 महीने तक तो 25 से 30 ग्राम हर दिन बढ़ेगा, और उसके बाद 3 महीने से 1 साल तक उसका वेट किस रेट से बढ़ता है 400 ग्राम पर मंथ के हिसाब से, यानी कि हर महीने 400 ग्राम वेट बढ़ता है बेबी का। एट 5 टू 6 मंथ बॉडी वेट वुड बी डबल। तो 5 से 6 महीने पर अगर बात करें कि डबल कब हो जाएगा बेबी का वेट, तो वो 5 से बर्थ के 5 से 6 महीने बाद बेबी का वेट डबल हो जाता है। एंड ट्रिपल की बात करें तो 1 साल पे बेबी का जो वेट है वो ट्रिपल हो जाता है। डबल कब होगा 5 से 6 महीने पर, और ट्रिपल कब होगा 1 साल पर। ओके, 2 साल पर 4 टाइम इंक्रीज हो जाता है। अगर कोई बोले कि 4 गुना कब इंक्रीज हो जाएगा, तो 2 साल पे 4 गुना वेट इंक्रीज हो जाता है। एंड 3 साल पर 5 गुना इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट वन बात कर ले 5 साल पर 6 गुना इंक्रीज हो जाता है। एंड 7 साल पे 7 टाइम इंक्रीज हो जाता है। और बात कर ले अपन 10 साल पे, तो 10 ईयर का बेबी हो जाएगा तो उसका वेट 10 गुना इंक्रीज हो जाएगा बर्थ से। मान लो बर्थ पे 1 किलो था तो 10 साल पे कितना हो जाएगा 10 kg का हो जाता है बेबी। ओके, अब हाइट की बात कर लेते हैं। तो वेट का हम देख चुके हैं, अब हाइट की बात कर लेते हैं कि हाइट में किस टाइप से ग्रोथ होती है। तो मेनली रूप से हाइट बर्थ के टाइम पे कितनी होती है 45 टू 55 सेंटीमीटर होती है।
एंड रेट देख लेते हैं किस रेट से हाइट इंक्रीज होती है। फर्स्ट बर्थ से 6 मंथ, जैसे जन्म हुआ है और जन्म से 6 महीने तक जो हाइट इंक्रीज होगी उसकी रेट रहेगी 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ। हर महीने 2.5 सेंटीमीटर उसकी बेबी की हाइट बढ़ती है। अब बात कर लेते हैं 6 महीने के बाद किस रेट से बढ़ेगी। 6 महीने के बाद से और 1 साल तक रेट इंक्रीजमेंट रहेगा 1.25, यानी कि 1.25 सेंटीमीटर पर मंथ के हिसाब से हाइट बढ़ेगी 6 महीने से 1 साल तक। अब बात करते हैं अपन कि 3 महीने पर हाइट कितनी हो जाती है। तो 3 महीने पर 60 सेंटीमीटर हो जाती है और 6 महीने पे हो जाएगी 65 सेंटीमीटर। ठीक है, फर्स्ट 3 मंथ में किस हिसाब से बढ़ रही है, 2.5 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ती है। अब 6 महीने बाद 1.25 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ती है हर महीने, और ये हो जाएगी 70 सेंटीमीटर 9 मंथ पे। 1 साल पे हाइट हो जाएगी बेबी की 75 सेंटीमीटर एंड 2 साल पे हो जाएगी 90 सेंटीमीटर, और 4 साल की बात करें तो हाइट हो जाएगी 100 सेंटीमीटर, यानी कि 50 डबल हाइट हो जाएगी। बेबी की हाइट डबल कब हो जाती है, 4 साल पे। वेट डबल कब हो जाता है, 5 से 6 महीने पे। ट्रिपल कब हो जाता है, 1 साल पे। हाइट डबल कब हो जाती है, 4 ईयर पे। और ट्रिपल कब हो जाएगी हाइट, 13 ईयर पे। 13 साल पे बेबी की हाइट ट्रिपल हो जाएगी और हाइट कितनी हो जाएगी, 150 सेंटीमीटर। ओके, तो इस टाइप से ये हाइट का इंक्रीजमेंट होता है। अब बात कर लेते हैं हेड सर्कमफेरेंस किस टाइप से ग्रोथ होती है हेड की, उसकी बात करते हैं। एट बर्थ पे तो 33 to 35 सेंटीमीटर होता है एंड उसके बाद इट मेजर्ड बाय नॉन स्ट्रेचेबल इंचटेप। इसको नॉन स्ट्रेचेबल इंचटेप से मेज़र किया जाता है। ठीक है, ताकि करेक्ट रीडिंग अपन मेज़र कर पाएँ, आइडेंटिफाई कर पाएँ करेक्ट जो उसकी विड्थ वगैरह है उस टाइप से। वेयर इंचटेप प्लेस, अब इंच टेप कहाँ पे प्लेस करते हैं, तो राइट साइड के असेसमेंट की वो देख लेते हैं। एंटीरियरली तो कहाँ पे प्लेस करना है, सुप्रा ऑर्बिटल रिड्ज है वहाँ पे, जो आई के ऊपर जो अपनी बोहें होती है वहाँ पे प्लेस करते हैं। एंड देन पोस्टीरियरली कहाँ पे प्लेस करते हैं इंच टेप को, ऑक्सीपिटल प्रोट्रूजन, जो ऑक्सीपिटल एरिया होता है, ऑक्सीपिटल बोन का जो पीछे की ओर उभरा हुआ पार्ट होता है वहाँ पे। आपको डायग्राम दिखा देते हैं किस टाइप से प्लेस करना है। इस टाइप से ये आगे की ओर तो सुप्रा ऑर्बिटल रिज होते हैं वहाँ पे एंड पीछे की ओर ऑक्सीपिटल प्रोट्रूजन पे इंच टेप प्लेस करना है और हेड सर्कमफेरेंस को मेजर कर लेना है। अब बात कर लेते हैं, रेट देख लेते हैं कि हेड सर्कमफेरेंस किस रेट से इंक्रीज होता है। फर्स्ट वन, अगर बर्थ जन्म से और 3 महीने तक इसकी रेट रहेगी 2 सेंटीमीटर पर मंथ के हिसाब से बढ़ेगा जन्म से और फर्स्ट 3 मंथ तक। एंड उसके बाद 3 महीने से 6 महीने तक इसकी रेट रहेगी 1.5 सेंटीमीटर पर मंथ के हिसाब से बढ़ेगा। उसके बाद 3 महीने के बाद और 6 महीने तक। 6 महीने से 1 साल तक जो रेट रहेगी इंक्रीजमेंट की वो रहेगी 0.5 सेंटीमीटर, यानी कि आधा सेंटीमीटर पर मंथ। हर महीने आधा सेंटीमीटर बढ़ेगी। बेबी 6 महीने का हो चुका है और 1 साल तक का होगा तब तक। ओके, हेड सर्कमफेरेंस एट 1 ईयर। अब बात कर लेते हैं कि 1 साल पे कितना हो जाता है हेड सर्कमफेरेंस, तो 45 सेंटीमीटर हो जाता है। और हेड और चेस्ट सर्कमफेरेंस 1 साल पे बराबर हो जाते हैं 45 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं चेस्ट सर्कमफेरेंस की। तो एट बर्थ पे होता है 30 to 33 सेंटीमीटर, 30 से 33 सेंटीमीटर, और एट 1 ईयर पे 45 सेंटीमीटर, सेम एज हेड सर्कमफेरेंस। 1 साल पे हेड और चेस्ट सर्कमफेरेंस इक्वल हो जाते हैं और कितना हो जाता है 45 सेंटीमीटर। ओके, अब नेक्स्ट वन पे मूव कर लेते हैं, मिड आर्म सर्कमफेरेंस की बात कर लेते हैं। और ये बर्थ के टाइम पे होता है 11 to 12 सेंटीमीटर होता है नॉर्मल जो मिड आर्म सर्कमफेरेंस होता है। और 5 साल की बात करें तो ये 15 to 17 सेंटीमीटर, 15 से 17 सेंटीमीटर हो जाएगा ये 5 साल के ऊपर। अगर कोई मिड आर्म सर्कमफेरेंस 5 साल पे पूछता है तो कितना हो जाता है, 15 से 17 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट वन पे मूव करते हैं और बात करेंगे अपन असेसमेंट ऑफ डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट किस टाइप से होता है, किस टाइप से फंक्शन और स्किल्स डेवलप होने लगती है बेबी के अंदर, कब वो चलना बोलना सीखता है, कब वो उठना सीखता है, तो उस चीज़ की अपन बात कर रहे हैं। इन दिस असेस दैट एट विच टाइम विच फंक्शन और स्किल आर डेवलप, यानी कि कौन से टाइम पे कौन सी स्किल और डेवलप फंक्शन डेवलप होने लगते हैं बेबी के अंदर। अब अपन बात कर लेते हैं फर्स्ट वन की। तो ये है फर्स्ट सोशल स्माइल। फर्स्ट सोशल स्माइल कब एक्सप्रेस करता है एक बेबी, वो एक्सप्रेस करेगा 2 मंथ, जब वो 2 महीने का हो जाएगा तब वो फर्स्ट सोशल स्माइल एक्सप्रेस करता है इस टाइप से, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। इस टाइप से ये थोड़ा थोड़ा मुस्कुराने लग जाता है 2 महीने पर।
सेकेंड वन बात कर लेते हैं, हेड होल्डिंग अप टू हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि बॉडी की जो हॉरिजॉन्टली हेड को कब होल्ड करने जाता है? बर्थ के टाइम पे बेबी अपना हेड को बेड से उठा नहीं पाता है अपने आप, वो बेड के ऊपर ही आराम से सोता रहता है, उसका हेड वो अपने आप उठा नहीं पाता है, अपने को थोड़ा हेल्प की सहायता से उठाते हैं बेबी के हेड को, तो वो खुद अपने आप बॉडी के हॉरिजॉन्टली हेड को कब होल्ड करने लग जाता है उसकी बात कर रहे हैं अपन। तो वो करने लग जाएगा 6 वीक का। जब वो 6 वीक का हो जाएगा तब बेबी अपने हेड को होल्ड करने लग जाएगा अप टू हॉरिजॉन्टल लाइन तक। तो आपको डायग्राम दिखा देते कि हॉरिजॉन्टल लाइन पर कैसे हेड को होल्ड करते हैं, इस टाइप से। जैसे कि बॉडी के हॉरिजॉन्टली अपने हेड को कब ऊपर उठाने लग जाता है, 6 वीक के ऊपर हॉरिजॉन्टली हेड होल्डिंग करने लग जाता है बेबी। ओके, नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं, कंप्लीट हेड होल्डिंग कब करते हैं, यानी कि कंप्लीट लूप से अपने हेड को होल्ड कब कर पाता है बेबी? तो वो 5 मंथ पे, 5 महीने पे कर पाते हैं। इस तरीके से आराम से बैठ भी जाता है, 5 महीने पे बैठना स्टार्ट कर देता है और हेड होल्डिंग करना स्टार्ट कर देता है। अब बात करते हैं सीटिंग विद सपोर्ट। सपोर्ट के साथ कब बैठने लग जाता है बेबी? तो वो 5 मंथ पे बैठने लग जाते हैं इस टाइप से। जैसे कि इसको सपोर्ट के द्वारा बैठा रखा है, इस तकिया है या जो भी है इसके अंदर बैठा रखा है ताकि सपोर्ट मिल सके इसको, ये इधर उधर गिर ना जाए। तो सिटिंग विद सपोर्ट अगर पूछता है तो कोई, तो इसका आंसर होगा आपका 5 मंथ पे, 5 महीने पे बैठने लग जाता है सपोर्ट के साथ बेबी। ओके, नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं सिटिंग विदाउट सपोर्ट। अब बिना सपोर्ट के कब बैठने लग जाता है बेबी? तो 8 महीने पर बेबी बिना सपोर्ट के बैठने लग जाता है। अब 6 वन बात कर लेते हैं स्टैंड विद सपोर्ट। जब सपोर्ट के साथ कब खड़ा होने लग जाता है बेबी? तो वो होगा 9 मंथ पे सपोर्ट के साथ खड़ा होने लग जाता है। जैसा कि आपको डायग्राम दिखा देते हैं इस टाइप से, चेयर वगैरह की सहायता से या जो भी रेलिंग वगैरह की सहायता को होल्ड करके बेबी स्टैंड करने लग जाता है एट 9 मंथ पे। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टैंड विदाउट सपोर्ट। बिना सपोर्ट के कब खड़े होने लग जाता है बेबी? बेबी 12 मंथ यानी कि 1 साल का हो जाता है तो बिना सपोर्ट के आराम से खड़े रह सकता है। ओके, नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं, नेक्स्ट वन डेवलपमेंट क्या होगा? वॉक विद सपोर्ट। कब वो चलने लग जाते हैं सपोर्ट की सहायता से, यानी कि अपनी मम्मी या पापा का हाथ पकड़ के या कोई भी खिलौना वगैरह की सहायता से। तो वो 1 साल पे सपोर्ट के साथ चलने लग जाता है बेबी। और विदाउट सपोर्ट कब चलने लग जाता है उसकी बात करें अपन। अब वो 13 to 15 मंथ, 13 से 15 मंथ की एज पे वो बिना सपोर्ट के आराम से चलने फिरने लग जाता है। नेक्स्ट वन बात करते हैं, अब भागना कब स्टार्ट कर देता है? वो दौड़ना कब स्टार्ट कर देता है? तो दौड़ना स्टार्ट कर देगा वो 18 मंथ पे, लगभग 1.5 साल पे। ओके, अब बात कर लेते हैं क्लिम्ब स्टेयर। सीढ़ियाँ कब चढ़ना स्टार्ट कर देता है, सीढ़ियाँ चढ़ने में कब एबल हो जाता है? तो 2 साल की उम्र पे वो सीढ़ियाँ चढ़ना स्टार्ट कर देता है। इस तरीके से सीढ़ियाँ चढ़ना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब बात करते हैं राइडिंग ट्राईसाइकिल, यानी कि 3 पहियों वाली साइकिल कब चलाना स्टार्ट कर देता है? तो 3 साल का बेबी होगा तब वो ट्राईसाइकिल राइडिंग करना स्टार्ट कर देता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं इस टाइप से। क्या बात है, फुल स्पीड में भगाने की कोशिश कर रही है। तो ट्राईसाइकिल के बारे में पूछे कि ट्राईसाइकिल कब चलाना स्टार्ट कर देता है? तो बेबी 3 साल का हो जाता है तो वो ट्राईसाइकिल चलाने में एबल हो जाता है। ओके, एक नई स्किल डेवलप हो जाती है उसके अंदर। एंड अब बात कर लेते हैं अपन कि कूइंग साउंड कब प्रोड्यूस करता है। जैसे बेबी हंसता है, जैसे कि बेबी हंसता है तो एक अलग टाइप की आवाज़ आती है, अजीब टाइप की, उस आवाज़ को कूइंग साउंड बोलते हैं। आई थिंक आप सब जानते होंगे कूइंग साउंड कैसे निकालता है बेबी जब हंसता है। तो 2 मंथ पे वो कूइंग साउंड निकालना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, लाफ लाउडली, तेज तेज कब हंसने लगता है? तो तेज तेज हंसना स्टार्ट कर देता है वो 4 मंथ पे, 4 मंथ की एज पे वो ज़ोर ज़ोर से हंसना स्टार्ट कर देता है। ओके, अब बात कर लेते हैं स्पीक 1 to 2 वर्ड विद मीनिंग, यानी कि मम्मी पापा इस टाइप से, इस टाइप के वर्ड वो कब बोलना स्टार्ट कर देते हैं? तो वो स्टार्ट कर देता है 1 साल की उम्र पे, ऐसे 1 to 2 वर्ड मीनिंगफुल वर्ड बोलने स्टार्ट कर देता है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्पीक सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस कब बोलने लग जाता है? जैसे कि बुलाने लगता है, कभी बुलाने नहीं लगता है, भूख खाना खिलाना हो या भूख लग रही है उसको तो बुलाता है, खाना 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 है मुझे, यूँ इस टाइप के जो सिंपल वर्ड बोलना कब स्टार्ट कर देता है? वो कर देगा 2 साल पे। अगर 2 साल का बेबी हो जाता है तो सिंपल वर्ड बोलने लग जाता है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे सूसू करना है, इस टाइप के जो सिंपल सेंटेंस होते हैं वो 2 साल की एज पे बोलना स्टार्ट कर देता है। सो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। तो इस टाइप से बेबी के
कंप्लीटली रूप से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, इस टाइप से फंक्शन और फिजिकल जो मैचुरेशन होता है। ठीक है, चलो फिर, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।